गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपने अपनी तैयारी में बेहतर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिले। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। ठीक, अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। इसका आयोजन जून 2021 को कार्नोवेल इंग्लैंड में होगा। ठीक, इसमें शामिल देश देखें तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देश के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक, G7 देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ठीक, G7 का गठन हुआ था 1973 में तेल संकट के बाद। ठीक, सात को मतलब G7 को G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ और इसके बाद G7 कहलाया। ये G7 के सदस्य हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन और यूके ये लगभग एक ही क्षेत्र को कहते हैं। G7 शिखर सम्मेलन जो फर्स्ट हुआ था ये फ्रांस में हुआ था 1975 में और भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन होना था जो स्थगित किया गया अमेरिका में द्वारा। ठीक है, G47 या 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन यहाँ उस पर होने वाला है। और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, इनके बारे में देखें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन, इंग्लैंड की जो सिटी है मतलब करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन इंग्लैंड में है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय यह भी लंदन लंदन यूके में है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है थेम्स नदी, इसे टेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड से भारत के संविधान में जो लिया है वो देखो, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार, लेख और द्विसदनवाद। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो ये रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित अन्य जानकारी देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2019 के लिए दिया जा रहा है। ठीक, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे पृथ्वीराज कपूर। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कार्निवाक कोब पंजीकृत किया है? तो ये रूस ने किया है। ठीक है, कार्निवाक कोब कई जानवरों की प्रजातियों को कोरोना से बचाएगी और म्यूटेशन को करेगी। रूस देखें तो रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है, इसे यूरेशिया भी कहते हैं। राजधानी मॉस्को है और जो वहाँ की मुद्रा है वो रूबल है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। यूरोप जो ड्यूमा है ये यूरोप की माफ कीजिए रूस की संसद है और जो रूस की जो सबसे लंबी नदी है उसे लीना कहते हैं। सबसे बड़ी नदी वोल्गा है रूस में। ठीक, और रूस की जो पर्वत श्रृंखला है उसे एल्ब्रुस पर्वत माला कहते हैं। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया शब्द है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में जानिए तो ये वुहान शहर चीन से शुरू हुआ था और कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, इसे
इस कोरोना वायरस को वुहान में जो फैला था, और इससे बहुत देश में मतलब अभी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चलो आगे देखें। तो वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 नाम दिया गया है, और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। ठीक, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये श्वसन तंत्र को। ठीक, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय थे मनीष कुमार, ये सफाई कर्मी है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड है, और इसी क्रम में भारत 86वें स्थान पर है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। ठीक है, जो माफ कीजिए, जो कोवैक्स पहल है इसके तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला पहला विश्व का देश है घाना देश। ठीक, और भारत प्राप्त करने वाला भी ये घाना ही है, क्योंकि इसको प्राप्त हुआ मुफ्त में, उसके बाद फिर इसने अपने देश में भी मुफ्त में लगाया। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अजय देवगन। तो ये कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक एक ब्रांड एम्बेसडर ऐप बनाया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे। फीफा विश्व कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। फीफा विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। आगामी प्रतियोगिता देखें तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 ये कतर में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 21वां 2021 में होने वाला फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप ये भारत में होने वाला है। अंडर 17 नॉट 19। ठीक है, अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में होगा, ये भारत में। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत में होगा 2023 में, और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा, ये भी 2022 में। तो 2023 में भारत में होगा पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, और 2021 में होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में, और 2022 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप होगा न्यूजीलैंड में। ठीक, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। ऑटिज्म को वो बीमारी है जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता। उद्देश्य, हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है तथा कई कदमें उठाई जाती हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2021 का थीम है कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर, जो इस बार का थीम है। ठीक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक, और हिंदी में कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर, ये विश्व ऑटिज्म दिवस 2021 का थीम है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिखें तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को, थीम था एंड इनइक्वालिटीज। और विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, थीम था फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। विश्व श्रवण दिवस ये 3 मार्च को है, जो बहरे लोगों के लिए होता है, वर्ल्ड हेयरिंग डे। ठीक है, थीम है हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेशन। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता, थीम था रोड सेफ्टी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया गया। तो इस बार का जो थीम था वुमेन इन लीडरशिप ए अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। ठीक है, विश्व किडनी दिवस ये 11 मार्च को मनाया गया था, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। ठीक है, इस बार का थीम था ये। विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो थीम है टॉकिंग
प्लास्टिक पॉल्यूशन, टेकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च हो गया है, ठीक है। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस या ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को मनाया जाता। थीम था रिसाइकलिंग हीरो। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और 20 इसका हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। और विश्व विमुख स्वास्थ्य, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, ये इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को मनाया जाता है। और थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। विश्व मौसम दिवस या वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम था महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन और क्लाइमेट एंड वाटर वेदर, ठीक, द ओशन एंड क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ आवर डे 2021, तो 27 मार्च को मनाया गया। और इस बार का थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, ठीक, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। और थीम था इस बार का थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अमित एस भाटिया, ठीक, माफ कीजिए, मुखमित एस भाटिया। ESIC के एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम। 24 फरवरी 1952 की स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक मुखमित एस भाटिया हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो भारत के जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है ना, आधार कार्ड वाला, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बने हैं सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं अनीश शाह। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर। किस भारतीय को अमेरिका में व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये मंजू वर्गीस को। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? तो $372 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, औषधि और चिकित्सा उपकरणों से लेकर निवेश के विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है आय और रोजगार के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2016 में संचयी आधार पर करीब 22% की दर से वृद्धि कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस वृद्धि दर से भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2022 तक $372 मिलियन पहुंच जाएगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान दोनों कह सकते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता योजना आयोग की जगह पे, ठीक। नई दिल्ली में मुख्यालय। नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत CEO हैं, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे ये भी नरेंद्र मोदी। कुछ संगठन और उनके द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट या ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये WEP यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका जो नया नाम है वर्ल्ड बैंक, ठीक।
ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, यही वर्ल्ड बैंक कहलाता है वर्तमान में। ठीक, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो वो जो वर्तमान में जारी है उसमें ये जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 10.1 कर दिया है। GDP इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहते हैं। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन DC में मुख्यालय। डेविड मलपास अध्यक्ष हैं, अंशुला कांत MD एंड CEO हैं। बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला मुंबई शहर में रखी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस इमारत का निर्माण किया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी के संस्थापक थे। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी से और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र लोकसभा 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSC, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में। महाराष्ट्र के मंदिर देखें तो कैलाश मंदिर ये एलोरा की गुफा ये भी महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक मंदिर ये मुंबई में है और महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में है। IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने, तो ऋषभ पंत। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 के 14वें एडिशन भारत के लिए नई दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग ये 2008 में पहला संस्करण खेला गया था और विजेता थी राजस्थान रॉयल और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। 13वां संस्करण UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया 2020 में। और IPL 2020 का जो विजेता टीम था वो था मुंबई इंडियंस। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया गया था और कासिगो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया गया था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा लेंदी हो गया बट ज़रूरी था। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और इस थीम या थॉट के साथ ज़िंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कुछ भी तय नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आपकी सफलता आपके कदमों में, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। मतलब ये सोच के मतलब अपने आप को तैयार कीजिए कि हमारा कल कुछ भी नहीं है जब आज हमें उसे बेहतर नहीं बनाएंगे तो। सो गुड लक, बाकी आप खुद समझदार हैं।